हेलो स्टूडेंट। कल मैंने आप लोगों को सेकेंड यूनिट से रिलेटेड एक पेज सेंड किया था जिसमें दो चीज़ों के बारे में बताया गया था कि पैराग्राफ को मॉडिफाई कैसे कर सकते हैं और हेडर और फुटर को हम मॉडिफाई कैसे कर सकते हैं। तो जो एक्चुअली क्वेश्चंस जो पूछे जाते हैं बोर्ड एग्ज़ाम में वो उसके स्टेप्स ही पूछे जाते हैं कि हेडर को इंसर्ट करने के लिए स्टेप लिखिए या फुटर को इंसर्ट करने के लिए स्टेप लिखें या फिर पैराग्राफ को मॉडिफाई कैसे कर सकते हैं उसके स्टेप्स लिखिए। तो जो पैराग्राफ मॉडिफाई करने के लिए जो स्टेप्स होते हैं वो क्या है कि पहला है ओपन अ वर्ड डॉक्यूमेंट। आपको कंप्यूटर में माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड सॉफ्टवेयर ओपन करना है, एमएस वर्ड सॉफ्टवेयर ओपन करना है। जैसे ही आप एमएस वर्ड सॉफ्टवेयर ओपन करेंगे तो आपके सामने एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट ओपन हो जाएगा जिसमें आप कुछ भी टाइप कर सकते हैं, उसको बोलते हैं वर्ड डॉक्यूमेंट। जैसे ही आप वर्ड डॉक्यूमेंट ओपन करेंगे तो फिर उसके बाद आपको किस पे क्लिक करना है, क्लिक ऑन पेज लेआउट टैब ऑन द रिबन बटन। जो रिबन बटन होता है उसके ऊपर एक टैब होगी जिसका नाम होगा पेज लेआउट टैब। आपको क्या करना है कि पेज लेआउट टैब पे क्लिक करना है। उसके बाद क्लिक ऑन द आइकन, एक आइकन दिखाई देगा पैराग्राफ के नीचे की साइड होता है वो आइकन मैं अभी आपको पिक्चर में दिखाऊंगा किस तरीके का होता है। उस आइकन पे क्लिक करना है। अ पैराग्राफ डायलॉग बॉक्स विल अपीयर। जैसे ही आप उस आइकन पे क्लिक करेंगे तो कुछ एक पैराग्राफ का एक डायलॉग बॉक्स ओपन होकर के आएगा। मैं आपको अभी आइकन दिखा देता हूँ किस तरीके का आइकन होता है वो, कुछ अभी दिखा देता हूँ। देखिए, जैसे ही आप एमएस वर्ड सॉफ्टवेयर ओपन करेंगे तो आपके सामने एक विंडो ओपन होकर के आएगी, उसमें कुछ टाइप कर सकते हैं और कुछ इस तरीके का ऊपर एक हेडर टाइप में होगा। इसमें आपको ये वाली जो चीज़ है इसको हम बोलते हैं रिबन बटन। ये जो दिखाई दे रहा है आपका होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, रेफरेंसेस, मेलिंग, व्यू, रिव्यू, इसको बोलते हैं हम रिबन बटन। रिबन बटन के ऊपर आपको किस पे क्लिक करना है, पेज लेआउट टैब पर। देखिए इसमें भी लिखा होगा ओपन, ये लिखा हुआ है ओपन अ न्यू डॉक्यूमेंट इन द वर्ड प्रोसेसर एंड क्लिक ऑन द पेज लेआउट टैब। आपको पेज लेआउट टैब पे क्लिक करना है। पेज लेआउट टैब ये वाली है। जैसे ही आप पेज लेआउट टैब पे क्लिक करेंगे, क्लिक ऑन द आइकन। किस तरीके का आइकन है मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ। कुछ इस तरीके का आइकन है। उसके बाद क्या है कि अंडर पैराग्राफ ग्रुप, देखिए जो रिबन बटन है उसमें कुछ टैब्स दे रखी हैं, जैसे होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, रेफरेंस, मेलिंग, रिव्यू, व्यू दे रखी हैं। उसके बाद नीचे की साइड कुछ ग्रुप्स दे रखे हैं जैसे थीम्स, उसके बाद पेज सेटअप, उसके बाद पेज बैकग्राउंड, उसके बाद है आपके में पैराग्राफ, उसके बाद है अरेंजमेंट। तो उसी प्रकार से आपको क्या करना है कि पेज लेआउट टैब के अंदर पैराग्राफ ग्रुप के पास में कुछ इस तरीके का आइकन है, एक तीर जो बना हुआ है, उस तीर पर क्लिक करना है। जैसे ही आप तीर पर क्लिक करेंगे तो आगे लिखा हुआ है द पैराग्राफ डायलॉग बॉक्स अपीयर। क्या होगा, एक पैराग्राफ डायलॉग बॉक्स ओपन होकर के आएगा। किस तरीके का पैराग्राफ डायलॉग बॉक्स होगा, कुछ इस तरीके का पैराग्राफ डायलॉग बॉक्स होगा। हालांकि ये पैराग्राफ डायलॉग बॉक्स नहीं है, ये टैब डायलॉग बॉक्स है। कौन सा है, टैब। देखिए इसमें लिखा भी होगा, ये लिखा हुआ है किस तरीके, क्या नाम है इसका, टैब्स, TABS। ये टैब्स डायलॉग बॉक्स है। लेकिन जो पैराग्राफ डायलॉग बॉक्स है वो भी कुछ इस तरीके का ही होता है, उसमें भी कुछ इसी से मिलते जुलते ऑप्शंस होते हैं। आगे क्या था उसमें, सेकंड वाले स्टेप में क्लिक ऑन आइकन। मैं आपको आइकन दिखा चुका हूँ, उस आइकन पे क्लिक करना है जो कि किस ग्रुप में होता है, पैराग्राफ ग्रुप। पैराग्राफ डायलॉग बॉक्स विल अपीयर। तो क्या होगा, एक पैराग्राफ डायलॉग बॉक्स ओपन होकर के आएगा जो भी मैं आपको दिखा के आया हूँ। सेलेक्ट द डिजायर्ड अलाइनमेंट, लाइन स्पेसिंग एक्सेट्रा। जो पैराग्राफ डायलॉग बॉक्स है उसमें क्या क्या ऑप्शंस होंगे, अलाइनमेंट आप लोग जानते ही होंगे कि अगर आपने कोई भी चीज़, जैसे मैं यहाँ से लिखना स्टार्ट करूँ, मैंने कोई भी चीज़ लिखना स्टार्ट किया
लेफ़्ट साइड से, तो ये अलाइनमेंट क्या हो जाएगा, लेफ़्ट अलाइनमेंट। अगर मैं यही वाली चीज़ अगर मैं राइट साइड से लिखना स्टार्ट कर दूँ तो क्या हो जाएगा, ये राइट अलाइनमेंट। ठीक है, अगर मैं यही वाली चीज़ अगर मैं सेंटर पे कर दूँ तो क्या हो जाएगा, ये सेंटर अलाइनमेंट। इसी प्रकार से जो वर्ड प्रोसेसर होता है उसमें भी लेफ़्ट, उसमें भी अलाइनमेंट होते हैं, लेफ़्ट अलाइनमेंट, राइट अलाइनमेंट और सेंटर। ये 3 तरीके के अलाइनमेंट होते हैं। उसके बाद आपको क्या करना है, क्लिक ऑन टैब बटन, अ टैब डायलॉग बॉक्स विल अपीयर। देखिए, जो भी मैं आपको डायलॉग बॉक्स दिखाया था मैंने आपको, उसी डायलॉग बॉक्स पे मैं दोबारा आता हूँ। ये वाला जो डायलॉग बॉक्स दिखाया था मैंने आपको, देखिए कुछ इस तरीके का ही डायलॉग बॉक्स होता है। पैराग्राफ का जो डायलॉग बॉक्स होता है वो कुछ इसी तरीके का होता है, लेकिन यहाँ पे छोटा सा एक बटन होता है जिसमें लिखा होता है टैब्स, TABS, टैब्स लिखा होता है। जैसे ही आप टैब्स पे क्लिक करेंगे तो ये वाला जो डायलॉग बॉक्स है, ये वाला डायलॉग बॉक्स ओपन होकर के आएगा। इस डायलॉग बॉक्स में आपको जो भी चेंजेस करना है कि डिफ़ॉल्ट टैब्स स्टॉप, यानी कि आप इसमें दूरी देंगे कि आप टैब बटन पे प्रेस करेंगे तो कितना स्पेस वो मैनेज करे। इसमें डिफ़ॉल्ट वैल्यू जो होती है वो होती है 0.5, लेकिन आप उसमें चेंज करके 0.6 भी कर सकते हैं, 0.1 भी कर सकते हैं, 0.2 भी कर सकते हैं। जो वैल्यू आप डालना चाहें उस वैल्यू को आप इसमें डाल सकते हैं। मैं दोबारा से नोट्स पे आता हूँ। उसके बाद देखिए इसमें लिखा हुआ है 4th स्टेप में क्लिक ऑन टैब बटन, अ टैब डायलॉग बॉक्स विल अपीयर। जैसे ही आप टैब बटन पे क्लिक करेंगे, टैब बटन कीबोर्ड वाली नहीं, जो पेज लेआउट टैब हो, जो पेज सॉरी पैराग्राफ टैब जो ओपन होकर के आएगी, आइकन पे क्लिक करने के बाद जो पैराग्राफ डायलॉग बॉक्स ओपन होकर के आएगा उसमें नीचे एक बटन होगा टैब बटन। जैसे ही आप टैब बटन पे क्लिक करेंगे तो एक टैब डायलॉग बॉक्स ओपन होकर के आएगा। उसके बाद 5वां स्टेप है स्पेसिफाई द टैब स्टॉप पोजीशन बाय मॉनिटरिंग द स्टॉपिंग पोजीशन इन द टैब स्टॉप पोजीशन बॉक्स। अभी मैंने आपको जो बताया था, जो डिफ़ॉल्ट टैब पोजीशन बॉक्स इसमें जो वैल्यू पड़ी हुई थी 0.5, उसी के बारे में लिखा हुआ है कि स्पेसिफाई द टैब स्टॉप पोजीशन। जैसे ही आप टैब बटन कीबोर्ड से प्रेस करते हैं तो जो कर्सर है वो आपका कहाँ पर जा कर के रुके, उसकी जो वैल्यू हम डिफ़ाइन करते हैं वो टैब स्टॉप पोजीशन बोलते हैं, और वो टैब बटन के डायलॉग बॉक्स में मेंशन की जाती है। आफ्टर स्पेसिफाइंग द टैब स्टॉप पोजीशन, क्लिक ऑन सेट बटन एंड द टैब्स विंडो अपीयर। जैसे ही आप उसकी पोजीशन आप सेट कर देंगे तो आपको किस पे क्लिक करना है, सेट बटन पे क्लिक करना है। उसके बाद टैब विंडो क्या हो जाएगी, ओपन होकर के आ जाएगी। फिर उसके बाद आपको क्या करना है कि क्लिक ओके। जैसे ही आप ओके पे क्लिक करेंगे द रूरल of the document will mark with a L shape and symbol at 2, meaning that tap stop position has been set at the position, means के जहाँ जो जो रूलर बार है उसमें जो गिनती लिखी होती है 1 2 3 4 5, वहाँ पे क्या होगा कि जैसे आपने 2 जो उसमें जो टैप पोजीशन आपने अगर उसकी 2 सेलेक्ट की तो उसमें जो 2 वाला जो नंबर होगा उसके पास क्या लिखा होगा, L। यानी कि जैसे ही आप टैप बटन प्रेस करेंगे स्टार्टिंग इनिशियल स्टेट से, तो जो टैप बटन जो रुकेगा जा करके वो किस पर रुकेगा, 2 पर जा करके। now when you press the tab key, the cursor will automatically jump its initial position to the next tab stop position। इसका मतलब वही है जो भी मैंने आपको बताया कि जैसे ही आप टैब बटन पे प्रेस करेंगे तो जो कर्सर जो है वो ऑटोमेटिकली जंप कर जाएगा अपनी इनिशियल यानी कि स्टार्टिंग पोजीशन, यानी कि इस टाइम पर जिस जगह पे वो खड़ा है वो वहाँ से जंप करेगा और आगे की ओर कूद जाएगा। अपनी जो भी आपने पोजीशन उसकी डिफ़ाइन की होगी, जो भी आपने वैल्यू डिफ़ाइन की होगी वहाँ पर वो पहुँच जाएगा। उसके बाद है आपका मैनेजिंग हेडर्स में क्या है कि हेडर और फुटर तो आप मोस्टली जानते होंगे। पेज का जो टॉप पार्ट होता है उसको हम बोलते हैं हेडर, और जो पेज का बॉटम पार्ट होता है उसको क्या बोलते हैं हम, फुटर। क्या होता है हेडर और फुटर, अगर हम किसी भी सेम चीज़ को
अलग अलग पेजेस पे प्रिंट करना चाहते हैं या लगाना चाहते हैं, या तो कोई कंपनी का लोगो हो सकता है या किसी प्रकार का नाम हो सकता है या फिर पेज नंबर हो सकती है, डेट टाइम कुछ भी हो सकता है। आप हेडर में एक बार डालेंगे तो वो हर एक पेज पर ऑटोमेटिकली क्या होती रहेगी, प्रिंट होती रहेगी, आपको बार बार टाइप करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हेडर और फुटर का यही काम होता है कि सेम इन्फॉर्मेशन विल बी प्रिंट ऑन पेजेस। Header will appear on the top of the page and footer is appear on the bottom of the page। ये लिखा होगा इसमें, देखिए header 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 are the header are text और image include at the top of the page। header क्या होता है, कोई भी टेक्स्ट हो सकता है या फिर कोई भी इमेज हो सकती है, include at the top of the page। जो कहाँ पे इंक्लूडेड होता है वो पेज के बिल्कुल ऊपर की साइड होता है। जो ऊपर वाला जो हिस्सा होता है वर्ड डॉक्यूमेंट में ऊपर वाला जो हिस्सा होता है उसको हम बोलते हैं हेडर। उसके बाद है दे यूजुअली कंटेन इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन सच एज कंपनी और डिपार्टमेंट नेम, लोगो, पेज नंबर एक्सेट्रा। देखिए उसमें किसी भी प्रकार की कंपनी का नाम हो सकता है, कंपनी की इमेज जिसको हम लोगो बोल सकते हैं, या फिर डिपार्टमेंट का नाम हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अब जो हेडर है उसे हम कैसे लगा सकते हैं किसी पेज में, स्टेप्स टू इंक्लूड हेडर इन द डॉक्यूमेंट में जो हेडर लगाने के कुछ स्टेप दे रखे हैं। पहला स्टेप क्या है, क्लिक ऑन इंसर्ट टैब एट ऑन द रिबन बटन। जो रिबन बटन दे रखा है उसमें आपको किस पे क्लिक करना है, इंसर्ट टैब पर। जैसे आप इंसर्ट टैब पे क्लिक करेंगे, क्लिक ऑन द पोजीशन क्लिक ऑन द ऑप्शन हेडर एंड हेडर फुटर ग्रुप। दोबारा पढ़ता हूँ, क्लिक ऑन द ऑप्शन हेडर ऑप्शन पे क्लिक करना है, जो कि आपको कहाँ पे मिलेगा, हेडर एंड फुटर ग्रुप। अभी मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि रिबन बटन पर जो नाम लिखे होते हैं वो टैब्स होती हैं, और एक टैब के अंदर बहुत सारे ग्रुप्स होते हैं, उन ग्रुप्स के नाम कहाँ पे लिखे होते हैं, नीचे की साइड। ऐसे ही आप किस पे क्लिक करेंगे, पहले इंसर्ट टैब पे क्लिक करेंगे जो रिबन बटन पे होगी। उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, क्लिक ऑन ऑप्शन हेडर इन द हेडर फुटर ग्रुप, जो कि हेडर फुटर ग्रुप के नीचे जो हेडर फुटर ग्रुप है उसमें दिया होता है हेडर वाला ऑप्शन। अ ड्रॉप डाउन लिस्ट विल अपीयर, एक लिस्ट जो है निकल के आएगी। इंसर्ट एनी वन ऑफ प्री डिफाइंड ऑप्शन फ्रॉम द लिस्ट। जो हेडर हैं बहुत सारे हेडर उसमें प्री डिफाइंड होंगे, उनमें से अगर कोई भी एक सिलेक्ट करना चाहते हैं आप, कोई भी एक सिलेक्ट कर ही लगा सकते हैं, या फिर अपनी तरफ से एडिट करना चाहते हैं अपनी तरफ से भी एडिट कर सकते हैं। यू कैन इंसर्ट पेज नंबर, डेट, टाइम और एनी पिक्चर और क्लिप आर्ट इन द हेडर एरिया। हेडर एरिया के अंदर आपको अगर पेज नंबर लगाना है, डेट लगानी है, टाइम लगाना है, या कोई भी अदर पिक्चर लगानी है, आप कोई भी अदर पिक्चर लगा सकते हैं। जो पिक्चर लगाते हैं वो किस में से लगाते हैं, हम क्लिप आर्ट में से लगाते हैं हम पिक्चर्स। ऐसे ही अगला है फुटर में क्या है, फुटर आर द टेक्स्ट इमेज इंक्लूड एट द बॉटम ऑफ द पेज। हेडर कहाँ पे था, टॉप ऑफ द पेज के बिल्कुल ऊपर था, लेकिन फुटर कहाँ पे होता है, जस्ट अपोजिट ऑफ हेडर के बिल्कुल अपोजिट, यानी कि बॉटम ऑफ द पेज। एंड रिपीट इन ऑल पेजेस ऑफ द डॉक्यूमेंट। हेडर भी क्या होता है कि हर एक पेज में रिपीट होता है, इसी प्रकार से फुटर भी क्या होता है, हर एक पेज में रिपीट किया जाता है। यू कैन इंक्लूड पेज नंबर, डेट, टाइम, पिक्चर्स, क्लिप आर्ट। सेम होता है हेडर और फुटर का फंक्शन, बट डिफरेंस क्या होता है उसमें कि जो हेडर होता है वो केवल पेज के ऊपर शो होता है, और जो फुटर होता है वो पेज के नीचे शो होता है। स्टेप वही हैं जो हेडर के स्टेप हैं। इसमें क्या है, पहला क्लिक ऑन द इंसर्ट टैब ऑन द रिबन। जो रिबन है उसमें आपको इंसर्ट बटन पे क्लिक करना है। उसके बाद क्लिक ऑन ऑप्शन फुटर इन द हेडर एंड फुटर ग्रुप। हेडर फुटर ग्रुप के अंदर फिर आपको किस पे क्लिक करना है, फुटर पे, लेकिन उस वाले में क्या किया था, हेडर पे। इसका मतलब ये है कि जो टैब है वो इंसर्ट टैब है दोनों के लिए। अगर आपको हेडर या फुटर दोनों में से कोई भी इंसर्ट करना है तो उसके लिए टैब कौन सी है, इंसर्ट टैब। और उनके लिए ग्रुप भी कौन सा है, दोनों के लिए सेम है, हेडर एंड फुटर ग्रुप है। लेकिन जो ग्रुप है उसमें दो ऑप्शन होंगे अलग अलग, हेडर एंड फुटर। जो भी आपको इंसर्ट करना है वो आप इंसर्ट कर सकते हैं। थर्ड स्टेप है अ लिस्ट डाउन विल अपीयर। एक लिस्ट निकल के आएगी, जैसे हेडर में निकल के आती है उसी प्रकार से फुटर में भी कुछ
प्रीडिफाइंड फुटर्स होते हैं जिनकी लिस्ट आपके सामने जनरेट होकर के आती है। इंसर्ट एनी वन ऑफ द प्रीडिफाइंड फुटर ऑप्शन फ्रॉम द लिस्ट। आप इनमें से कोई भी एक प्रीडिफाइंड जो फुटर है उसमें से आप एक लगा सकते हैं, अदरवाइज़ अपना एडिट कर सकते हैं। मैं आपको ज़रा दिखा देता हूँ किस तरीके का हेडर और फुटर आप इंसर्ट कर सकते हैं। देखिए सेशन 2 मैनेजिंग हेडर। देखिए आपको क्या करना था, पहला स्टेप मैंने आपको बताया था कि इंसर्ट टैब पे क्लिक करना है। इंसर्ट टैब के बाद मैंने आपको बताया था कि बहुत सारे ग्रुप्स होते हैं, उसमें से कौन सा ग्रुप चूज़ करना था आपको, हेडर एंड फुटर। हेडर एंड फुटर में देखिए आपके में 3 ऑप्शन है, हेडर, फुटर, पेज नंबर, 3 ऑप्शन है। अब आपको इसमें से अगर आपको हेडर इंसर्ट करना है तो हेडर पे क्लिक करेंगे, अगर फुटर इंसर्ट करना था तो फुटर पे। इसमें पहले हेडर पे क्लिक करके बताया गया है, जैसे ही आप हेडर पे क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरीके की लिस्ट जनरेट होकर के आएगी। इसमें देखिए कितने प्री डिफाइंड हेडर बने हुए हैं, 1 2 3 4 बने हुए हैं। इनमें से कोई भी आप एक लगाना चाहें लगा सकते हैं, अदरवाइज़ आपको क्या करना है, अगर आपको अपना एडिट करना है तो आप क्या करेंगे, एडिट हेडर पे क्लिक कर देंगे। अगर आपको हेडर हटाना है तो क्या करेंगे, आप उसी के जस्ट नीचे ऑप्शन दिया हुआ है रिमूव हेडर, रिमूव कर देंगे अगर हेडर हटाना है तो। ऐसे ही सेम प्रोसेस होती है, जो सेम प्रोसेस होती है उसकी फुटर की। इंसर्ट टैब के बाद हेडर एंड फुटर ग्रुप, उसके बाद फुटर पे क्लिक करना है अगर आपको फुटर इंसर्ट करना है। उसके बाद सेम वही वाली चीज़ है कि ऐसे इसमें ऑप्शन ओपन होकर के आए थे, उसी प्रकार से फुटर में भी ऑप्शन ओपन होकर के आएंगे, मीन्स के कुछ प्री डिफाइंड फुटर्स ओपन होकर के आएंगे। अगर आप उनमें से कोई भी लगाना चाहें लगा सकते हैं, अदरवाइज़ अगर आपको एडिट करना है तो नीचे ऑप्शन आता है, जैसे इसमें आता है एडिट हेडर का, उसमें आता है एडिट फुटर का। अगर इसमें रिमूव करना चाहते हो तो आप रिमूव भी कर सकते हो। तो आपके जो सेकंड यूनिट है वर्ड प्रोसेसिंग, उसमें अभी इतना ही। सेशन 1, सेशन 2, सेशन 3 यानी कि 3 टॉपिक इसमें हो चुके हैं। पैराग्राफ को इंसर्ट करना, उसके बाद मैनेजिंग हेडर को मैनेज करना यानी कि इंसर्ट करना और रिमूव करना, उसके बाद मैनेजिंग फुटर। आगे के जितने भी टॉपिक्स हैं जो आगे की बची हुई यूनिट है वो हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे।